देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पीएचई विभाग में पदस्थ इंजीनियर रामजी लाल सिकवार द्वारा उनके शासकीय आवास में घुसकर अज्ञात चोर द्वारा करीब 60,000 रुपए चोरी कर लिए जाने की रिपोर्ट पर थाना खुरई शहर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना खुरई शहर पुलिस द्वारा लगातार अज्ञात चोर की तलाश करते हुए खुरई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 8 दिनों के भीतर ही पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 पुरुष हरिशंकर साहू सौरभ एवं 1 महिला नीतू साहू को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस ने चोरे हुए रुपयों में से 50,000 बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। इस चोरी की घटना को फरियादी पीएचई इंजीनियर के ड्राइवर हरिशंकर साहू ने योजना बनाकर अपने भांजे सौरभ साहू, लड़के हरिओम साहू और पत्नी नीतू साहू के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पीएचई इंजीनियर के पास अधिक रुपयों को देखकर ड्राइवर हरिशंकर साहू के मन में लालच आने से हरिशंकर साहू द्वारा अपने भांजे सौरभ साहू को भोपाल में बुलाकर योजना बनाकर बहुत ही चालाकी से इस घटना को अंजाम दिया गया। इंजीनियर के घर की एक चाबियां पहले से ही ड्राइवर हरिशंकर ने मौका पाकर अपने पास रख ली थी, जिनका उपयोग चोरी की घटना में किया गया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। जो पीएचई के जो ई साहब थे उनके यहाँ पे चोरी हुई थी कुछ दिन पहले, तो जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया। विवेचना के आधार पे हमने सभी पहलुओं की तस्दीक की, वेरीफाई किया। उस दौरान फिर हमें ड्राइवर पर शक हुआ। शक के तारतम्य में हमने उससे पूछताछ की और गोल मोल काफ़ी जवाब देता रहा। फिर हमने जब उसके सारे क्रॉस किए, उसके जो जवाब थे, तो उसको हमने पाया कि ड्राइवर ही जो काफ़ी समय से उनके यहाँ करीब 1.5 साल से वहाँ पे ड्राइवरी कर रहा था, हरिशंकर साहू, तो उसको हमने पूछताछ की तो उसी ने बताया हमको कि जो उसके साथी हैं भांजा सौरभ साहू, उसके साथ में उनका जो लड़का है हरिओम साहू, उसके द्वारा उन्होंने चोरी करवाई थी। कौशाम्बी जिला के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बा के कौशाम्बी इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी से दिन दहाड़े लगभग 1,50,000 रुपए लूट कर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। कस्बा में दिन दहाड़े लूट की घटना से भरवारी कस्बा में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना मिलते ही सिराथू क्षेत्राधिकारी समेत थाना कोखराज पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और लोगों से पूछताछ कर रही है। घटनाक्रम के मुताबिक मंगलवार को भरवारी कस्बा के कौशाम्बी इंडियन गैस एजेंसी के कर्मचारी शिव बाबू अस्पताल में गैस सप्लाई करने गए थे। इसी बीच बाइक सवार कुछ युवक तमंचा लहराते हुए गैस एजेंसी के कर्मचारी के पास पहुंचे और उनके बैग में रखा लगभग 1,50,000 रुपए असहलाधारी लुटेरों ने छीन लिया। गैस एजेंसी के कर्मचारी से रुपए से भरा बैग छीन लेने के बाद लुटेरे फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सिराथू सहित कोखराज पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच कर रही है। घटना हुई है गैस एजेंसी में, क्या है पूरा मामला? ये थाना कोखराज अंतर्गत भरवारी चौकी क्षेत्र में ये मेहता रोड पर कौशाम्बी गैस इंडियन गैस एजेंसी है। तो यहाँ पे सिलेंडर दिए जा रहे थे और मुनीम जी के पास पैसों का थैला था, बैग था, और उसे 2 व्यक्तियों द्वारा लूटे जाने की सूचना है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ें दिखवाई जा रही हैं। सरकार का सहयोग लिया जा रहा है। बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा और जो अभियुक्त हैं उनको उनके अंजाम देंगे। रोज़ की बात थी, यहाँ से हमारी गैस की होम डिलीवरी होती थी और आज लगभग शाम को 4 बजे यहाँ पे 2 कस्टमर आए, जो कि पहले हमारे डिलीवरी बॉयज़ जो यहाँ पे पैसा लेते थे उनसे पूछा कि आपको हमें डिलीवरी मिल जाएगी, मेरे पास कॉपी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आप कॉपी ले आइए। क्या कॉपी नहीं है तो क्या आप चले जाइए एजेंसी, आप पर्ची कटवा लीजिए, आपको गैस मिल जाएगी, या आप बुकिंग कराएं तो आप पर्ची लाइए, आपको हम गैस दे देंगे, कॉपी की कोई बात नहीं है। इतने में हमारा डिलीवरी बॉय किसी दूसरे कस्टमर से बात करने लगा, तभी वो बदमाश बैग पे हाथ रखे और बैग लेके भागने लगे। और जब तक मेरा डिलीवरी बॉय बैग को छीनने लगे तभी असलाह लहराते हुए वो बैग लेके भाग गए। वो 2 व्यक्ति थे जो कि पल्सर से थे, ब्लैक कलर की पल्सर थी। ये घटना आज मेरे साथ घटी है। भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने अपर जिलाधिकारी रामपुर राम भारत तिवारी को एक ज्ञापन देकर गेहूं का भुगतान जल्द से जल्द कराने की मांग की है।
जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार ने बताया कि जनपद रामपुर में अभी भी कुछ किसानों को उनके गेहूं का लगभग 2.5 करोड़ रुपए नहीं मिल सका है, जबकि सरकार के द्वारा किसानों को गेहूं का भुगतान केवल 72 घंटों में देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन जनपद रामपुर में ऐसा नहीं हुआ है। जनपद रामपुर में अभी कुछ किसानों का भुगतान होना बाकी है। पिछले माह 6 जून 2021 से अभी भी कुछ किसानों का लगभग 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है, जिससे किसानों को समस्या हो रही है, क्योंकि किसानों को धान की फसल की रोपाई भी करनी है तथा बैंकों का कर्ज भी देना होता है। आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय श्रीमान राम भरत तिवारी जी को दिया गया है और उसमें एक जो समस्या है किसानों की कि लगभग 1 माह हो चुका और किसानों ने जो अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचा था वो पैसा किसानों को नहीं मिल सका है। वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए पूरे जनपद रामपुर के किसानों का बकाया है। उसके संबंध में आज हमने एक ज्ञापन दिया और श्रीमान जी से निवेदन किया कि हमारा ये किसानों का जो पैसा है इसको जल्द से जल्द दिलाया जाए। आपके द्वारा हमें एक भरोसा दिलाया गया है कि कल शाम या फिर परसों तक ये पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आज हमारी वार्ता हुई है वो एक सकारात्मक वार्ता हुई है। व्यवहार बड़ा अच्छा लगा हमें। कहीं ना कहीं किसानों के प्रति जो आज उनका व्यवहार था बड़ा अच्छा था और हम प्रशासन से हमने यही निवेदन किया कि हमारा जो पैसा जल्द से जल्द दिला दिया जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कहती थी कि हमारा 72 घंटे के अंदर पैसा किसानों को मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी रही, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही या फिर कुछ और दिक्कतें रहीं। लेकिन आज जो अपर जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई है वो एक सकारात्मक वार्ता हुई है और आपके द्वारा हमें पूरा भरोसा दिलाया गया है कि 2 दिन के अंदर किसानों का सारा पैसा उनके खाते में पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरबा जिले के चतुर्थ कर्मचारियों की पदोन्नति में मानो ग्रहण सा लग गया है। कर्मचारी अब भगवान भरोसे टिके हैं। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेश चैरे ने संयुक्त संचालक बिलासपुर शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर डीपीसी का गठन शीघ्र कर जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि संभाग अंतर्गत संचालित स्कूल शिक्षा विभाग टी संवर्ग में विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति की गई है, किंतु कोरबा जिले के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसके लाभ से वंचित हैं। उन्हें नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किया जाना था, लेकिन अब तक ना ही डीपीसी का गठन हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई प्रस्तावित की है, जिससे उसमें आक्रोश है। शाजापुर जिले के बोलता गांव में फिर से एक दलित परिवार पर अत्याचार कर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां एक दबंग ने एक दलित परिवार की जमीन पर कब्जा कर दलित महिलाओं से मारपीट की है। मामले की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित पीड़ित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पीड़ितों का कहना है कि गांव के एक दबंग ने उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर उसके और परिजनों के साथ मारपीट की है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने अवंतीपुर बड़ोदिया थाने में दर्ज की थी, परंतु अभी तक इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले में दलित समाज के जिलाध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से दलितों पर अत्याचारों को रोकने और आरोपितों पर कार्रवाई करते हुए उचित न्याय की मांग की है। ये 8 दिन के ठोकर खा रहे हैं। अवंतीपुर बड़ोदिया से थाना से लगा करके एसपी महोदय तक, एसपी महोदय से लगाकर कलेक्टर महोदय तक, कलेक्टर महोदय से लगाकर एसडीएम तहसीलदार तक, पर ये जो प्रशासनिक अधिकारी बैठा है ये कहीं न कहीं नेता की कठपुतलियां हैं। जो नेता कहता है उन इशारे पे चलता है। गरीब के साथ कितनी भी पीड़ा होती है उसकी आवाज़ कभी भी नहीं उठाता है। आवाज़ दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ के जो शाजापुर जिला का जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, ये नेता का सपोर्ट करता है, दमंग लोगों का सपोर्ट करता है। गरीब लोगों के साथ में कोई प्रशासन नहीं है। फालतू की बात, थाना कचहरी, एजे के थाना, ये सब लगा करके इनको बिठाए रखा है। इनको फोकट की तनख्वाह मिल रही है। जहाँ गरीबों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, पूरा जिले में कहीं मार दिया जाता है, कहीं बांध दिया जाता है, कहीं गाड़ दिया जाता है, और ये अधिकारी के नहीं, ये लोग आते हैं, तुम तो संयंत्र रच के आए हो, तुम तो झूठी कहानी लेकर के आए हो। इस प्रकार इस दलित समाज पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये कब तक करोगे? बंद कर दो इन गरीबों पे। हमारा कुछ जगह ही नहीं है। सरकारी जगह में हम बैठा था, सरकारी जगह में से हमारा उठा दिया, भगा दिया, और हम गोबर लेके गए, हमारी गुमटी उमटी भी तोड़ दी
बाकी सब कर दिया, हमारा नुकसान, हम गरीब लोग कैसे पड़ता। आज 1.5 साल की हमारी गुमटी बन पड़ी, हम 1.5 साल का हमारा छोरा छोरी क्या खिलाए, हम गरीब है, हमारा कहना कुछ भी नहीं है, रोड पे खड़ा है हम तो रोड पे बैठा, तो रोड पे से भी हमारा भगाई दिया। कौन से गांव की घटना है? बोलदा। और साहब हम हाकी जाके फिर दूसरा दिन हमारा सब सामान फेंक दिया, फिर दूसरा दिन हम गोबर फेंकने गए हुआ, तो रोड का साइड में हमने गोबर फेंका, तो रोड का साइड में गोबर फेंका तो हमारे को गाली बकने लग गया। गाली बकते बकते ने मेरे को, मैंने कहने गई तो और मेरे को झूमा झटकी करी और 5 लोगों ने मेरे को फेंक दी तार में घिस दी मेरे को साथ। मैं क्या करती अकेली, मेरी जेठानी छुड़ा गई तो मेरी जेठानी के फेंक दी, उनको फेंक दी। हाँ, चौटाई साहब ने कोई नहीं सुनाई करा हमारी, वहाँ लिखा मेडिकल करवावे तो हमारा कुछ भी नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।